चले बेटा, हम लोग अब लोग एप्लीकेशन नंबर 5 पढ़ेंगे। एप्लीकेशन नंबर 5 में जो था, एप्लीकेशन नंबर जो 5 था वो आई थिंक एन डबल बॉन्ड एन था। ठीक है, एन डबल बॉन्ड एन था। हमने कैपिटल ए लिया था और इधर हमने कैपिटल बी लिया था। ठीक है, इसमें भी जो बनता है वो सिन और एंटी टाइप की जीआई होती है। कौन सी होती है बेटा? सिन एंड एंटी टाइप की जीआई होती है। कौन सी होती है? सिन एंड एंटी टाइप की। तो इसमें होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, नाइट्रोजन है और बी इधर लगा हुआ है और ए इस साइड हो गया है। तो ये देखो ये एंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एंटी हो जाएगा एक दूसरे के। ठीक, और अगर सेम साइड पे आ जाए, मान लिया हमारे पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और ये बी हो जाएगा और इसी साइड पे ए भी आ जाए, तो ये हमारे पास सिन हो जाया करता है और ये हमारे पास एंटी हो जाया करता है। ये ग्रुप को एजो बोलते हैं। इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर हम लोग ए और बी के साथ भी खेल खेल सकते हैं और अगर हम चाहें तो हमारे साथ ये भी शो कर सकता है एन डबल बॉन्ड एन और इधर भी ए हो और इधर भी ए हो, तब भी ये हमारे पास सिन और एंटी टाइप की आइसोमेरिज्म हो जाएगी। कहां पर? एजो ग्रुप में। ये हमारे पास एजो ग्रुप हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है, बस ये इतना ही होता है, सिन और एंटी टाइप का होता है। सिमिलर, अगर सेम साइड पे दोनों आ गए तो सिन, अपोजिट साइड पे आ गए तो एंटी हो गए, बस। ठीक है, अब अगर पूछा जाए क्या हमारे पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इधर भी एच हो इधर भी एच हो, क्या ये हमारे पास जीआई शो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। कौन सी जीआई शो करेगा बेटा? सिन और एंटी टाइप की शो करेगा। कौन सी शो करेगा? सिन एंड एंटी टाइप की। अब देखो कैसे शो करेगा। देखो नाइट्रोजन पे इधर हाइड्रोजन लगा है, इधर हाइड्रोजन लगा है, एक नाइट्रोजन पे ये हाइड्रोजन है, इस वाले नाइट्रोजन पे ये हाइड्रोजन है, दो अलग अलग एटम पे सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब जीआई शो कर सकता है। जीआई का हमने एक रूल बताया था कि सिमिलर एटम पर सेम ग्रुप नहीं लग सकते। एक ही एटम पर, मतलब जैसे एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, उस पर दो अलग अलग सिमिलर ग्रुप नहीं लग सकते। ठीक है ना, तो यहां पर जीआई बहुत आसानी से शो हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? इसे नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सिन और एंटी टाइप का हो जाएगा बेटा। ठीक है, चल इसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 6 है, एप्लीकेशन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा बेहतर टाइप का है। देखो जो 6 है, 6 में हमारे पास साइक्लिक आता है। ठीक है, 6 है और 6 में बस साइक्लिक है, और साइक्लिक में भी आप कैपिटल ए पे हेडिंग डाल देंगे साइक्लो एल्केन। मतलब पहले कैपिटल ए पे साइक्लो एल्केन पढ़ेंगे, फिर कैपिटल बी पे साइक्लो एल्कीन पढ़ेंगे। ठीक है, जरा देखना, कैपिटल ए पे अगर हम लोग साइक्लो एल्केन पढ़ रहे हैं, साइक्लो एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्डेड, साइक्लो एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्डेड। अब यहां से कुछ बातें हम तुमको बहुत क्लियर करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास एक ये रिंग बनी है, ठीक है, सबसे छोटी रिंग यही बन सकती है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे छोटी रिंग बेटा 3 कार्बन की हो सकती है, 3 कार्बन से हमने स्टार्ट कर दिया। अब पूछा जाए इसमें जीआई होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन आप लोग लगाएंगे, इसमें डबल बॉन्ड ढूंढेंगे। आप कहेंगे सर इसमें कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं, आपने तो वहां बताया था कंडीशन कि हमको डबल बॉन्ड मिलना चाहिए। तो बेटा डबल बॉन्ड से इसमें लेना देना नहीं होता। जो हमने तुमको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पढ़ाया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पढ़ाया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पढ़ाया, ठीक है, ये सारी बातें जो हमने डबल बॉन्ड के लिए ली, तो वो इस वजह से ली, मेरी बात को समझना, वो इस वजह से ली क्योंकि डबल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। डबल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब ये क्या होता है, जरा अगर आप लोग थोड़ा सा आप लोग बैक जाएं, अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग ढंग से पढ़ी होगी, ठीक है, जो नए बच्चे हैं, हमने तो खैर ढंग से पढ़ाई थी, जो नए बच्चे आए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने अगर केमिकल बॉन्डिंग ढंग से पढ़ी होगी तो एक चीज उन्होंने पढ़ी होगी क्या, कि जब ओवरलैपिंग होती थी, तो देखो जब ओवरलैपिंग होती थी तो जो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती थी, याद करो, देखो ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुआ करती थी। तो यहां पर जब ओवरलैपिंग होती थी तो इसमें पूछा जाए कौन सा बॉन्ड बनता था, तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनता था वो सिग्मा बॉन्ड बनता था। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या फ्री रोटेशन हो सकता है? देखो बिल्कुल हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन हो सकता है।
ठीक है। और उसके बाद जब जब हमारे पास जो है लेटरल ओवरलैपिंग होती थी, वो कब होती थी? जब हम पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि पी ऑर्बिटल ही हमारे पास पाई बना सकता है, और वो भी पी की अगर लेटरल ओवरलैपिंग होगी वही हमारे पास पी बना सकता है, और पाई बना सकता है। पाई कौन कौन बना सकता है? देखो, एस और पी कभी पाई नहीं बना सकते, एस और एस कभी पाई नहीं बना सकते। पी और पी की जब ओवरलैपिंग होगी, वो भी कौन सी ओवरलैपिंग? लेटरल ओवरलैपिंग होगी, तभी पाई बनेगा। और अगर पी की ओवरलैपिंग हम कहीं से भी कराएं, तो पहली ओवरलैपिंग जो होगी वो उसमें हेड ऑन हेड होती है। देखो, अगर हम पी की ओवरलैपिंग कराएं, देखो पी में क्या होता है? पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। तो अगर हम इधर से कराएं तब भी पहले हेड ऑन हेड होगी, इधर से कराएं तब भी हेड ऑन हेड होगी, इधर से कराएं तो भी हेड ऑन हेड होगी। क्लियर नहीं क्लियर? तो पी में कहीं से भी ओवरलैपिंग कराए, पहली ओवरलैपिंग कौन सी होगी? हेड ऑन हेड। और पहली ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? सिग्मा। देखो, ये ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना सिग्मा। अब चाहे तुम किधर से भी ओवरलैपिंग करा लो, पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा, और उसमें फ्री रोटेशन बहुत आसानी से हो जा रहा है। देखो, फ्री रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर नहीं क्लियर? अब इधर आ जाओ। अब इसकी बात अगर हम लोग करें, यहां से हम लोग उठाएं, और अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसकी जब हम काफी ओवरलैपिंग कर लेंगे, जब इसका ग्रेड एक्सटेंशन हो चुका होगा, तब जाके कहीं ये पाई बॉन्ड बनता है। और सर, पाई बॉन्ड में अगर देखा जाए कि क्या पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, तो देखो, अगर पाई बॉन्ड में हम फ्री रोटेशन कराएंगे तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो कभी भी पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता। मतलब जो डबल बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे थे वो पाई बॉन्ड ही तो था, उसमें एक पाई एक सिग्मा था। तो पाई बॉन्ड में कभी भी फ्री रोटेशन नहीं पाया जाता। तो अगर हम लोग कहीं डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे, वो इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि उसमें पाई पाया जाता है और पाई में रोटेशन नहीं होता है। तो जो हम लोग जीआई पढ़ रहे थे, वो जीआई इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि उसमें रोटेशन नहीं हो रहा था। वो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो रहा था, उसमें रोटेशन नहीं हो रहा था। अगर हम उसको रोटेट करते तो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाता। इस वजह से उसमें जीआई शो हो रही थी। तो डबल बॉन्ड जो हमने एक कैरेक्टर लिया था कि जीआई का एक जो है डबल बॉन्ड एक कैरेक्टर होता है, वो एक्चुअल में जो उसका रोटेशन होता है उसका रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। मतलब जिस जिसमें रोटेशन नहीं होगा वहां वहां पे जीआई हो सकता है। अब पूछा जाए इसमें जीआई क्यों पॉसिबल है? बेटा, इसमें जीआई इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इस रिंग को अगर हम घुमाएंगे तो ये भी तो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये भी रिंग ब्रेक कर जाएगा, इसमें भी रोटेशन नहीं हो पाता। इस वजह से इसमें भी क्या पाई जाती है? जीआई। अब सिंपल समझो, अब बहुत ज्यादा देखो, हम तो ज्ञान बताने के फेवर में नहीं रहते बच्चों को कि बहुत ज्यादा ज्ञान दे दें और सवाल ना लग पाए। तो हम थ्योरी थोड़ा कम कोशिश करते हैं, सवाल थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। हम थ्योरी उतनी ही बताते हैं जितना आपको सवाल लग जाए। हम उतनी थ्योरी नहीं बताते कि हमको अपनी नॉलेज तुम्हें दिखानी है कि ऐसे होता है, ये एंगल वो फला, कुछ नहीं। अब आप जितना हमने वहां बताया वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चे जिज्ञासावश पूछ लेते हैं ना कि बताइए सर इसमें डबल बॉन्ड नहीं कैसे हो जाएगा, तो इसलिए हमने थोड़ा सा बता दिया। और अब जितनी बातें हमने थोड़ी देर पहले बताई है वो आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ एक बात माने कि साइक्लो एल्केन अगर होगा तो उसमें हमारे पास जीआई शो कर सकता है। अब कैसे शो कर सकता है? कोई भी दो कार्बन अगल बगल के पकड़ लो। मान लिया हमने ये कार्बन पकड़ लिया और ये कार्बन पकड़ लिया। देखो, ये कार्बन पकड़ लिया, ये कार्बन पकड़ लिया, ठीक। अब इस कार्बन पे हम चेक करेंगे कहीं सिमिलर ग्रुप तो नहीं है, कहीं सिमिलर ग्रुप तो नहीं है। तो जब इस कार्बन पर चेक करोगे तो यहां पर दो हाइड्रोजन लगा होगा, यहां पर भी दो हाइड्रोजन लगा होगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी दो हाइड्रोजन होगा। तो एक कार्बन पे अगर दो सिमिलर ग्रुप आ जाएं, एक कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप आ जाएं, तो फिर वो हमारे पास जीआई शो नहीं करता। तो सर ये जीआई कैसे शो कर सकता है? देखो कैसे शो कर सकता है। अगर इसकी इस वाली पोजीशन पर दोनों पर अलग अलग ग्रुप आ जाए, कैसे था देखना। देखो, ये वाला जो कार्बन है इसमें दो पोजीशन होती है, समझे रहना। एक पे हमारे पास CH3 लगा है, एक पे H लगा है। इधर भी एक पे CH3 और एक पे H है, एक पे CH3 और एक पे H है। क्लियर नहीं क्लियर? देखो, एक CH3 एक H, एक CH3 एक H लगा हुआ है, ठीक। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हम इसका हम जो
2D में, ये 3D में बेटा स्ट्रक्चर है, इसे डैश वाइज स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये हम इसका अगर 2D में स्ट्रक्चर बनाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये H और ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास H और ये हमारे पास CH3। ठीक है, तब तुम लोग कहोगे सर इसको बनाने की क्या जरूरत थी? बेटा इसको बनाने की जरूरत इसलिए आई क्योंकि यहां पर H और CH3 जो लगा है और H और CH3 लगा हुआ है, इसके बारे में हमें यह नहीं मालूम कि इसकी पोजीशन क्या है। अगर कोई डैश और वेज बनाता है तो हमें यह मालूम चल जाता है कि डैश कहां पर और वेज कहां पर है। अब डैश कैसे समझोगे? जो हमारे पास बाहर की तरफ है ये हमारे पास वेज होता है, और जो हमारे बैक की तरफ है वो हमारे पास क्या होगा? डैश होगा। मान लिया हम कार्बन है, हमसे इधर जो लगा होगा वो डैश होगा और पीछे की तरफ लगा होगा वो वेज होगा। क्लियर नहीं क्लियर? जो बाहर की तरफ लगा होगा वो डैश होगा और पीछे की तरफ जो हमारे लगा होगा वो क्या होगा? वेज होगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास हमको यह मालूम है कि ये अगर डैश है तो CH3 पीछे की तरफ लगा होगा और H इधर बोर्ड के आगे की तरफ होगा। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें CH3 आगे की तरफ है, H पीछे की तरफ है, तो इसमें इन दोनों की पोजीशन हमें मालूम चल गई। जब इसकी पोजीशन मालूम चल जाएगी तो इसमें हम सिस और ट्रांस भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बेटा? सिस एंड ट्रांस बता सकते हैं। अब तुम देखो CH3 यहां पर डैश पे है और यहां H डैश पे है, और CH3 यहां पे जो है डैश पे है और यहां पे CH3 वेज डैश पे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो बेटा ये कंडीशन इसकी बोली जाएगी ट्रांस। इसको देख के तो हम ट्रांस बता सकते हैं, लेकिन इसको देख के हम ट्रांस नहीं बता सकते, इसलिए हमने डैश वेज बनाया है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ कि सारे साइक्लोएल्केन में हमारे पास जीआई होगी? नहीं, सारे साइक्लोएल्केन पे जीआई नहीं होगी। ऐसे साइक्लोएल्केन पे जीआई होगी जहां पर एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हों। अगर दो सिमिलर ग्रुप लग जाते हैं तो उसमें जीआई नहीं शो कर पाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अगर हम नॉर्मली तुमसे पूछ दें, हम कहें कि क्या ये हमारे पास जीआई शो करेगा? तुम कहोगे रुको चेक, इस कार्बन को चेक किया तो इसके पास 2 हाइड्रोजन निकले, इस कार्बन को चेक किया इसके पास भी 2 हाइड्रोजन निकले, इस कार्बन को चेक किया इसके पास भी 2 हाइड्रोजन निकले, इस कार्बन को चेक किया इसके पास भी 2 हाइड्रोजन निकले। हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन निकले, इसका मतलब ये होगा कि इसमें से कोई भी कार्बन जीआई शो करने के लायक नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? अगर किसी एक कार्बन पे 2 सिमिलर आइटम आ जाते हैं तो फिर वो कार्बन जीआई शो नहीं कर पाता। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए बेटा इसको नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी की अगर हमको सिस पोजीशन बनानी हो तो क्या बना पाएंगे? इसकी अगर बनानी हो बिल्कुल बन जाएगी। ये देखो ये हमारे पास है, एक पे हमको डैश बनाना है, देखो ये हमारे पास, ये हमारे पास ये डैश है और ये हमारे पास ये डैश है। ये वाला जो होता है ये वेज होता है, ये वाला क्या होता है? वेज। और ये वाला भी क्या होता है? वेज होता है। अगर इस पे CH3 आ जाए और इस पे भी CH3 आ जाए और इधर H आ जाए, इधर H आ जाए, तो ये हमारे पास ट्रांस हो जाएगा और ये हमारे पास सिस हो जाएगा। चलिए बहुत जल्दी नोट करिए। चल, तो अब आप लोगों को यह मालूम चल गया है कि कोई भी साइक्लोएल्केन हो, मतलब सिर्फ हमारे पास जो है ये जो 3 कार्बन वाला नहीं, 4 कार्बन वाला नहीं, 5 कार्बन, कोई भी साइक्लोएल्केन हो तो वो हमारे पास जीआई शो कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके एक कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हों। ठीक है, अब जैसे हम लोग मान लेते हैं, हमने कहा कि ये हमारे पास है, नॉर्मली देखा जाए तो क्या ये जीआई शो कर पाएगा? अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन तुम्हें नहीं दिख रहा, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा है, मतलब कोई अलग से ग्रुप लगा हो वो ना दिख रहा हो, तो ये जीआई नहीं शो करेगा। वो हमको अंडरस्टूड हो गया, क्योंकि हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है। भाई अगर इस और इस कार्बन के बीच में हम चेक करना चाहें, इन दोनों कार्बन के बीच में, तब भी नहीं हो पाएगा। ना इन दोनों कार्बन के बीच में हो पाएगा, ना इन दोनों कार्बन के बीच में जीआई शो होगी, ना इन दोनों कार्बन के बीच में जीआई शो होगी। क्लियर नहीं क्लियर? कहीं पर भी जीआई शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर कार्बन पे जो है एच लगा हुआ है। लेकिन अगर इसको हम सब्स्टिट्यूटेड कर दें, मान लें ऐसे कर दें, देखो ये, और इधर भी हम ये कर दें, ये इस तरीके से कर दें, क्लियर नहीं क्लियर? और एक पे हमने यहां पर क्लोरीन लगा दें, यहां पर हाइड्रोजन लगा दें,
और यहां पर भी क्लोरीन लगा दे और यहां पर भी हाइड्रोजन, मतलब इसके जो ये कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी होती हैं, एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड, जो बचे 2 हैं, एक पे क्लोरीन और एक पे हाइड्रोजन। इसके साथ भी हमने यही किया, एक पे क्लोरीन और एक पे हाइड्रोजन लगा दिया। क्लियर नहीं क्लियर? अब उसके बाद जो है हमने इसके बगल में दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा ही बिल्कुल मिलता जुलता। ठीक है, वो भी क्या हुआ, वो जरा देखो क्या होगा। उसको भी हमने ऐसे ही बनाया, ये हमने क्लोरीन बनाया, ये हाइड्रोजन हुआ और ये हाइड्रोजन हुआ, इसमें ये क्लोरीन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, तो आपस में अगर पूछा जाए कि क्या ये हमारे पास जीआई शो करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। भाई इन दोनों कार्बन के बीच में चेक कर लेंगे, ये 2 कार्बन जो है इन दोनों कार्बन में चेक कर लेंगे, और दोनों कार्बन पे देखो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब यहां पर अगर देख के बताओ, ये क्लोरीन क्लोरीन एक साइड में, एच और एच एक साइड में है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, सेम साइड में है, तो ये फॉर्म हो गई सिस। कौन सी होगी बेटा, सिस फॉर्म होगी। इधर आ जाओ, इधर जब तुम चेक करोगे तो यहां पर देखो, इधर क्लोरीन है, इसके अपोजिट क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, उसके अपोजिट हाइड्रोजन है, तो ये फॉर्म हो जाएगी ट्रांस। ठीक है, ये आपस में दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ये सिस फॉर्म होगी और ये इसकी ट्रांसफॉर्म होगी। क्लियर नहीं क्लियर? चल बहुत बढ़िया। चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसका जवाब अगर कोई दे तो हम समझें कि उसकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। बताओ, ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, ये वाले, ये सिस है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, सब लोग गड़बड़ी कर दे रहे हैं। देखो, अगर हम दो को हम कंपेयर करा रहे हैं कि इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों तो जीआई शो करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर जो है इन दोनों का क्या है, सेम है, कहीं से भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है। ये सिस हो जाएगी, ये ट्रांस हो जाएगी। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना सर, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वो जीआई है, और जीआई क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सबसे पहला रूल जो मैंने लिखाया था वो यही लिखाया था कि इसमें स्ट्रक्चर सेम रहता है, स्टीरियो में स्ट्रक्चर सेम रहता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है तो फिर ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गई। यहां पे स्ट्रक्चर सेम है, बस इसमें जो एटम लगे हैं उनका 3D में ओरिएंटेशन चेंज हो गया है, फर्स्ट वाले उसमें और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में। थर्ड वाला देखो, हमने उसकी पोजीशन ही चेंज कर दी, हमने देखो पोजीशन ही चेंज कर दी, हमने इस पोजीशन से हटा के ग्रुप इस पोजीशन पे लगा दिया, जो क्लोरीन यहां पे लगा हुआ था वो क्लोरीन को वहां पे लगा दिया, तो इससे क्या हुआ बेटा, इसकी पोजीशन ही चेंज हो गई। क्लियर नहीं क्लियर? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इसको हम 3 नंबर पे दे देंगे, इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो हमारे पास, जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो तो हमारे पास जीआई शो करता है, लेकिन अगर कहा जाए फर्स्ट एंड 3, ये हमारे पास क्या जीआई शो करेंगे? नहीं, ये हमारे पास बेटा जीआई नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं जीआई शो करेंगे, हम बता चुके हैं। देखो इन दोनों पे जहां पे जो एटम लगा हुआ है वहीं पर है, इन दोनों में एटम चेंज हो गया, यहां से क्लोरीन हटा के यहां पे लगा दिया गया, ये हमारे पास पोजिशनल शो करेंगे। क्या शो करेंगे बेटा? पोजिशनल। बात अच्छी तरीके से समझ लेना, ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमर होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशनल आइसोमर होंगे, और फर्स्ट एंड सेकंड कैसे होंगे बेटा? जीआई शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर? बहुत बहुत बारीक चीज है, बहुत बारीक चीज है, इसमें बच्चा क्वेश्चन गलत कर देगा। जैसे ये बनाया जाएगा सिस और ट्रांस, वो देख लेगा, देखो तुमको लगेगा ये क्लोरीन ऊपर, इसमें क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन ऊपर है, यहाँ पे इधर देख लोगे नीचे वाल में, यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर क्लोरीन नीचे, तुम इसे सिस कह के इसे ट्रांस कह दोगे और दोनों को कह दोगे जीआई, लेकिन यही ना तुम गलती कर दोगे। मान लिया हम ये वाला ना बनाए, दो वाला हम बनाए ना, हम कहें ये सिस है ये ट्रांस है, दोनों आपस में क्या है, तुम कहोगे जीआई, लेकिन ये जीआई नहीं है, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ध्यान देना, ये आपस में कैसे हैं? पोजिशनल आइसोमर्स हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर यहां पे पोजीशन चेंज हो रही है क्लोरीन की, क्लोरीन देखो यहां से हट के यहां पे लग रहा है, क्लोरीन यहां जगह पे यहां पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये क्या है? पोजिशनल आइसोमर। क्लियर? चले इसको नोट कर लें फटाफट, बहुत जल्दी नोट करें। 1 2 3 गो।
नोट हो गया, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को एक चीज मालूम चल गई है कि हमारे पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप लगा हो वो आपस में जो है जीआई शो करेगा, बहुत आसानी से जीआई शो करेगा। हमारे पास ये है, ठीक है। अब तुमको उसने बना के ये दे दिया है कि यहां पर उसने ब्रोमीन लगाया, ब्रोमीन नीचे की तरफ हाइड्रोजन, दिखा, ब्रोमीन नीचे की तरफ हाइड्रोजन इसमें, और इस वाले में हाइड्रोजन और बी आर नीचे, ठीक है। इसको चेक करो, यहां पर बी आर हाइड्रोजन, बी आर हाइड्रोजन, और यहां पर चेक करो बी आर हाइड्रोजन, बी आर हाइड्रोजन, या इसको चेंज कर देते हैं, चलो सही है, क्लियर। अब अगर चेक किया जाए तो देखा जाएगा ये कौन सी फॉर्म आएगी, देखो इसमें ब्रोमीन ऊपर, इसमें ब्रोमीन नीचे, दैट मीन्स अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो बेटा ये ट्रांस कहलाएगा, ये हमारे पास कौन कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा, क्लियर। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर देखते हैं बी आर सेम साइड में, दोनों ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन दोनों के नीचे की तरफ है, तो ये हमारे पास सिस कहलाएगा। फिर मेरी बात समझ रहे हैं, समझ लेना अच्छी तरीके से, हमारे पास वो साइक्लोएल्केन जिसके पास सब्स्टिट्यूशन मौजूद होगा। अगर हम इस कार्बन को चेक कर रहे हैं और इस कार्बन को चेक कर रहे हैं, देखो दोनों के पास ग्रुप अलग अलग हैं। अगर तुमको हम नॉर्मली ये बना के दे दें, नॉर्मली ये बना के दे दें, ये हम पूछे इसमें क्या जीआई होगी, हम देखो बार बार कह रहे हैं बच्चा समझ जाए अच्छे तरीके से, तो हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। हर, अगर हमारे पास साइक्लोएल्केन है तो उसके हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा जब तक कि सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। मान लेते हैं इसके ऊपर हमने एक CH3 लगा दिया, अब ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, और इस पे भी हमने ऐसे CH3 लगा दिया, अब इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो अब ये शो कर पाएगा। और अगर ये हमारे पास नहीं कुछ सब्स्टिट्यूशन है तो नहीं शो कर पाएगा। तो इसमें चूंकि सब्स्टिट्यूशन है ब्रोमीन का, इसलिए ये शो कर पा रहा है। तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ट्रांस हो जाएगा, ये सेम डायरेक्शन में ये सिस हो जाएगा। इसको हम कहें 1, इसको कहें 2, इसको कहें 3, ठीक है। अब तुम यहां से चेक करो फर्स्ट एंड सेकेंड आपस में क्या होंगे, देखो फर्स्ट एंड सेकेंड ये हमारे पास, ये दोनों आपस में जीआई शो करेंगे, ये आपस में जीआई शो करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो कोई भी पोजीशन ग्रुप की चेंज नहीं हो रही है, कोई भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। दो, इस कार्बन पे ब्रोमीन हाइड्रोजन था, इसमें भी इस कार्बन पे ब्रोमीन हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे ब्रोमीन हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी ब्रोमीन हाइड्रोजन है। लेकिन अगर तुम इससे और इसको कंपेयर कराओगे तो यहां पर तुमको ये ट्रांस जैसा दिखेगा, तुमको ये सिस जैसा दिखेगा। तुम इसको ट्रांस कहोगे, इसको सिस कहोगे, और कहोगे दोनों आपस में जीआई शो करते हैं, तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पोजीशन छोड़ के इसने पोजीशन चेंज कर ली है आपस में। तो ये दोनों आपस में फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा, फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा वो हमारे पास पोजीशनल हो जाएगा, और जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो हमारे पास जीआई शो करेगा। क्लियर नहीं क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। चलें बेटा इसको नोट कर लें, एग्जाम्पल है बेटा भरना, अब ढेर सारे एग्जाम्पल भर भर के करो, 1 2 3 गो। चलें इसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम तुझसे पूछे कौन कौन जीआई शो कर पाएगा, कौन कौन जीआई शो कर पाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, देखो रिलेशन नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ पूछेंगे कौन कौन जीआई शो कर पा रहा है। तो जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये, और चौथा एग्जाम्पल हमारे पास ये। ठीक, चलो इसमें चेक करते हैं।
जीआई जिन कार्बनों पे हमें चेक करनी होती है, दो कार्बन पे मिलाकर जीआई चेक करेंगे ना, जिन कार्बन पे चेक करनी होती है उन पे हम देखेंगे क्या कहीं दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। देखो इस पे एक ये लाइन का मतलब एक CH3 लगा हुआ है। अब अगर आप लोगों को बॉन्ड नोटेशन याद रह गया हो तो ये CH3 हुआ करता है। तो इस पे देखो एक तो CH3 होगा, जो बचा वाला होगा वो हाइड्रोजन इनबिल्ट होता है। हाइड्रोजन हमें दिखता नहीं लेकिन होता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे गॉड, भगवान, प्रभु, अल्लाह, दिखता नहीं लेकिन होता है। वैसे यहां पर भी ये हाइड्रोजन जो है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो अगर चाहो तो इसमें हाइड्रोजन अलग से बना सकते हो। तो यहां पर एक हाइड्रोजन एक CH3, एक हाइड्रोजन एक CH3 यहां पर, एक हाइड्रोजन एक CH3 यहां पर, मतलब एक कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप आ गए। उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे, एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप आ गए, मतलब ये जीआई शो करेगा। अब सिस एंड ट्रांस तो आगे की बात है, अभी हम पूछ रहे हैं शो करेगा नहीं करेगा। इस पे देखो, अब इस पे ये दोनों कार्बन पे तो हाइड्रोजन होंगे, दो दो हाइड्रोजन होंगे। भाई जिस पे कुछ नहीं लगा है उसका मतलब उस पे दो हाइड्रोजन है, जिस पे कुछ लगा, एक चीज लगी, उस पे एक हाइड्रोजन है। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर समझो, यहां पर तो दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन इस पोजीशन को जब चेक करेंगे तो यहां पर एक CH3 एक हाइड्रोजन, एक CH3 एक हाइड्रोजन है। मतलब अगर दो कार्बन हम चेक कर रहे हैं तो दोनों कार्बन पे क्या हो रहा है, दो डिफरेंट कार्बन है, दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप भी पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या शो करेगा, जीआई शो करेगा। देखो सब कुछ आपका एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, सब कुछ आपका एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। ठीक है, इधर आ जाओ। इसमें कहीं से भी सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा है। अगर तुमको साइक्लोएल्केन में कहीं भी सब्स्टिट्यूशन ना दिखे, तुम कह दो उसमें जीआई शो नहीं होगा। क्लियर नहीं क्लियर? इस पे आ जाओ। अब इस पे जितने भी कार्बन है, हर कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है एक्सेप्ट दिस कार्बन। इस कार्बन के पास एक Cl होगा और एक हाइड्रोजन होगा। लेकिन इस कार्बन का जब कंपैरिजन किया जाएगा इससे, तो इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इससे तो इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इससे तो इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है। मिनिमम दो कार्बन ऐसे, किसी भी रिंग में मिनिमम दो कार्बन ऐसे हमारे पास होने चाहिए जिसमें डिफरेंट ग्रुप हो, तो हमारे पास जीआई शो करेगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक कार्बन है जिसके पास दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसके पास एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, बाकी जितने भी बचे हैं सबके पास दो दो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास जीआई शो नहीं कर पाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलिए बेटा। चलिए इसे नोट करें क्वेश्चन के तौर पे। क्वेश्चन ऐसे लिख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग शो जीआई, और उसके बाद जो जिसमें टिक मारा है वो शो करेगा, जिसमें टिक नहीं मारा है वो नहीं शो करेगा। चलो मिटा दे रहे। अब देखो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, तो अब आप समझ रहे हैं साइक्लोएल्केन जो है, अगर हमारे पास चाहे हेक्सेन हो, चाहे हेप्टेन हो, चाहे पेंटेन हो, चाहे हमारे पास ऑक्टेन, कोई भी ग्रुप हो, चाहे प्रोपेन हो, साइक्लो, कोई भी ग्रुप हमारे पास हो, वो हमारे पास जीआई शो करने की ताकत रखता है। अब लेकिन जीआई शो करने के लिए क्या होना चाहिए? देखो मान लिया हमने इस पे एक क्लोरीन लगा दिया। अब ध्यान देना, अगर एक क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन होगा, और यहां पर हमने इस पोजीशन पे एक क्लोरीन लगा दिया। देखो ये नीचे की तरफ क्लोरीन लगा दिया, एक क्लोरीन ऊपर की तरफ लगा दिया, एक क्लोरीन हमने क्या किया, नीचे की तरफ लगा दिया। या मर्जी करे तो तुम इसको भी ऊपर की तरफ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग भी क्या याद रखोगे, ये भी क्लोरीन ऊपर की तरफ। क्लियर नहीं क्लियर? अब अगर क्लोरीन ऊपर के मतलब इस पे हाइड्रोजन नीचे होगा, क्लोरीन ऊपर है तो मतलब हाइड्रोजन नीचे होगा। तो जबरदस्ती हाइड्रोजन ड्रा करने की जरूरत नहीं है, हम क्लोरीन को ही देख के बता देंगे कि ये कौन सी फॉर्म है, सिस है। कौन सी फॉर्म है बेटा? सिस फॉर्म हो गई। ठीक है, मान लिया ये क्लोरीन हमने यहां पे लगा दिया, ये वाला, ठीक है, और हम अब कार्बन चेंज कर रहे हैं, हम यहां पर लगा देना, एक क्लोरीन हम लोग यहां लगा दिया। देखो क्लोरीन ऊपर की तरफ है, इसमें क्लोरीन नीचे की तरफ है, ये हमारे पास ट्रांस हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? इधर आ जाते हैं, यहां पर हमने एक क्लोरीन लगा दिया इस तरीके से, और यहां पर एक क्लोरीन लगा दिया। अब हम रिंग में भी किसी दो कार्बन को किन्हीं दो कार्बन पे चेक कर सकते हैं, किसी भी दो कार्बन पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर चेक किया जाए तो ये हमारे पास बेटा क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस कहलाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि ये और ये आपस में क्या, अच्छा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप लोग यहां से नहीं समझोगे तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर हम तुमसे ये पूछे कि ये हमारे पास ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा,
तो इसको देखोगे, कहोगे ये कार्बन पे हमारे पास एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, और ये सिस फॉर्म में है, तो मतलब ये हमारे पास जीआई शो कर रहा है। ठीक, इस पे आए, इससे पूछा गया क्या ये, क्वेश्चन अभी समझना, क्या ये जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा सर। हम किन्हीं दो कार्बन को ले लें जिस पे डिफरेंट ग्रुप हो, किन्हीं भी दो कार्बन, मतलब ये हमने अभी ये और ये कार्बन लिया था, दो डिफरेंट ग्रुप वाले, हमने ये और ये कार्बन लिया। अब तुम कहो ये और ये कार्बन नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन है, सिमिलर ग्रुप, जीआई नहीं शो करेगा। यहां पे हमने चेक किया डिसिमिलर ग्रुप हो गए, मतलब जीआई शो कर रहा है, मतलब ये भी जीआई शो करेगा। इसको चेक किया तो ये भी जीआई शो करेगा। अब क्वेश्चन को हम चेंज कर दें, हम कहें ये तो सिस है, ये तो ट्रांस है, क्या ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं? नहीं, ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। अगर तुम इनको देखो, जरूर ये सिस है, जरूर ये ट्रांस है, लेकिन ये किसी और ट्रांस का सिस है, ये किसी और सिस का ट्रांस है। बात समझे रहे ना? ये किसी और सिस का, ये किसी और ट्रांस का सिस है, और ये किसी और सिस का ट्रांस है। ठीक है, इन दोनों में देखो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहां पे क्लोरीन जो है यहां पे लगा हुआ था सेकंड पोजीशन पे, यहां से खिसक के थर्ड पोजीशन पे आ गया। तो ये दोनों आपस में सिस ट्रांस नहीं है, इसका ट्रांस कुछ और है और इसका सिस कुछ और है। तो ये दोनों आपस में क्या जीआई शो करेंगे? ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं है, लेकिन ये पोजिशनल आइसोमर है। क्लियर नहीं क्लियर? अब पूछा जाए इसका सिस ये, तो ट्रांस क्या होगा बेटा? इसका ट्रांस जो होगा वो ये होगा, देखो ये क्लोरीन और नीचे की तरफ ये क्लोरीन लगा दी, इस सिस का ट्रांस ये हो जाएगा। तो इस ट्रांस का सिस क्या होगा? इस ट्रांस का सिस बेटा ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्लोरीन ऊपर की तरफ है और इसको भी ऊपर की तरफ लगा दें, ये ट्रांस का सिस हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा जो सिस है इसका भी हम ट्रांस बना सकते हैं। देखो बहुत माइन्यूट क्वेश्चन हम तुमको बता रहे हैं, बहुत माइन्यूट तुम गलतियां करोगे। एग्जाम में हम तुम्हें कहते हैं ये दोनों आपस में क्या है, तुम कहोगे एक तो सिस है एक ट्रांस है, मतलब जीआई शो कर रहा है। बहुत आसानी से बच्चों को ट्रैप किया जा सकता है। अगर एग्जाम में हम इसको बना के दे दें, हम कहें ये फर्स्ट ये ऐसे बना, इसको दे दें कहें ये सिस है ये ट्रांस है, ये दोनों आपस में सिस और ट्रांस है, और पूछ दे कि ये हमारे पास जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हर बच्चा लगभग 99.99% जो बच्चा होगा वो कहेगा ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। आज हम एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे, फेसबुक पे और उस पे जो है जो ग्रुप है उस पे डाल के देखेंगे कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। जो 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 लेक्चर कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर 10 बच्चे लेक्चर कर रहे हैं, वो जो है 10 बच्चे थोड़ा 1-1.5 घंटा 2 घंटे बाद जवाब दें, क्योंकि उनको तो मालूम होगा, लेकिन और बच्चों से हम पूछ के देखते हैं। ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ये दोनों आपस में कौन से हैं? पोजिशनल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो गया? ये इसका सिस का ये ट्रांस है, इसमें देखो पोजीशन चेंज नहीं हुई है। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नोट कर लें फिर आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें बेटा जल्दी। चल और करा दें एग्जाम्पल। चल अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में, या इसको ऐसे लगा देते हैं सी, इस तरह बताओ इसमें जीआई शो होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। ठीक है बेटा, बताते हैं। जब भी ऐसे में जीआई शो करना हो तो तुम रिंग में चेक करो। पहले देखो जो डबल बॉन्ड बाहर की तरफ लगा हुआ है, देखो ये भी कार्बन है ना, ये कार्बन है। पहले इसको अभी इसको छोड़ो, पहले रिंग में देखो,
क्या रिंग में जीआई शो हो सकती है? इसको पहले भूल जाओ, इसको पहले भूलो। क्या इस रिंग में जीआई शो हो सकती है? जरा चेक करके देखो रिंग में। तो अगर रिंग में तुम चेक करोगे तो तुम्हारे पास 3 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, ठीक है। इस कार्बन को अगर तुम चेक करोगे तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। मतलब ये कार्बन तो शो कर सकता है, लेकिन इसके बगल वाला रिंग में जो कार्बन है वो नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन है। और इस वाले कार्बन के पास पहुंच जाओगे, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो देखो ये वाला जो कार्बन है इसके पास भी सिमिलर एक ही ग्रुप मौजूद है, तो ये भी नहीं शो कर पाएगा। ठीक, अब आ जाओ जो हमने डबल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो कंडीशन पढ़ाई थी सबसे पहले, रिंग के बाहर आ जाओ, रिंग के बाहर आ जाओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या ये तुमको जीआई शो करा सकता? देखो रिंग तो नहीं कर रहा, यहां पर रिंग तो नहीं कर रहा, समझे रहना बेटा, यहां पर रिंग नहीं कर रहा, रिंग के बाहर आ गए, कार्बन डबल बॉन्ड वार कार्बन, क्या ये कर सकता है? जरा चेक करके देखते हैं। तो जरा चेक करके तुम देखो कि यहां पर जो है कार्बन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3, मतलब ये कार्बन तो शो कर सकता है। जरा इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन पे अगर तुम चेक करोगे ना, जब भी रिंग चेक करनी हो तो उसको बीच से चेक करो, बीच से चेक करो। इधर जो है इसका एक कार्बन है, इसका इधर एक कार्बन है, तो इसमें इधर एक कार्बन सिर्फ है, इधर एक कार्बन पे मिथाइल है, तो मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट हुआ, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट हुआ, समझे रहे ना बेटा। इस वाले कार्बन के दोनों बॉन्ड जब चेक करोगे तो इस वाले बॉन्ड पे एक CH3 लगा हुआ, एक एक ये CH3 CH2 है मतलब, और उस पे एक CH3 लगा हुआ है, तो ये एक ग्रुप हो गया और एक ग्रुप ये हो गया। तो इस वाले पे दोनों ग्रुप जो है डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब ये जीआई, ये दोनों, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाली, ये वाला डबल बॉन्ड, ये हमारे पास जीआई शो करके हमें देगा, ठीक है। इसमें रिंग जो है वो जीआई नहीं शो करेगा, रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड है वो जीआई शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुमको रिंग भी जीआई शो कराएगा और उसके बाहर डबल बॉन्ड भी जीआई शो करेगा। और एग्जांपल इसके कराते हैं, चलो इसको नोट करिए और एग्जांपल इसको देखिए। जैसे हम आपसे ये ले लेते हैं एग्जांपल, इसी को हम चेंज करके ये कह दें, हम कहें इस तरीके से, कार्बन डबल बॉन्ड CH3, और ये हमारे पास क्वेश्चन अच्छी तरीके से हमें समझ लेना और सुन लेना हमसे। हम ये पूछ रहे हैं क्या ये डबल बॉन्ड यहां पर ये वाला पोजीशन पे जीआई शो कर रहा है? तो अब दोनों कार्बन जहां डबल बॉन्ड लगे हैं उस दोनों कार्बन को चेक करो, इस वाले कार्बन को चेक करो, हाइड्रोजन है, CH3 है, मतलब ये शो कर सकता है। लेकिन दूसरे वाले कार्बन को चेक करो, दूसरे वाले जब कार्बन पे चेक करोगे तो यहां से यहां पे चलोगे तो एक कार्बन उस पे CH3, यहां से यहां चलोगे एक कार्बन उस पे CH3, इसको बीच से ऐसे काट के देख लो, तो दोनों ग्रुप जो है बराबर, ऊपर और नीचे दोनों ग्रुप बराबर पड़ रहे हैं, मतलब दोनों ग्रुप सिमिलर है, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, तो ये हमारे पास जीआई नहीं शो करेगा, जबकि ये वाला जो है जीआई शो कर रहा है। क्लियर? चले बेटा नेक्स्ट एग्जांपल करें इसका। देखो सब कुछ एग्जांपल से ही क्लियर होना है, जितना अच्छा एग्जांपल उतना जो है तुम्हारा क्लियरेंस। ठीक है, अब इसको बताएं, 2 एग्जांपल हैं। हमने इसको यहां पे लगा दिया और ये वाला जो कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड C लगा दिया और इस पे हमने एक पे मिथाइल और इथाइल लगा दिया। तो हमने तुमसे पहले क्या कहा था कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो दोनों को चेक करो, पहले रिंग को चेक कर लो, अभी इसको 1 मिनट भूल जाओ, जो इसके बाहर लगा हुआ है उसको भूल जाओ, अब चेक करो कि क्या ये रिंग जो है हमारे पास जीआई शो कर सकती है। तो हमारे पास एक कार्बन तो ऐसा मिल गया जिसके पास सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा कार्बन हमको मिले ही नहीं जिसके पास सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब इस पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इस पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं, इस पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं, इस पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इस पे सब्स्टिट्यूशन है तो इस पे एक ही ग्रुप लगा हुआ है पूरा डबल बॉन्ड से, तो इसका मतलब जो रिंग है वो तो जीआई नहीं शो करेगी, रिंग जीआई नहीं शो कर रही है। अब रिंग के बाहर आ जाओ, अब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको चेक करते हैं। अब इसको जब चेक करोगे
तो यहां पे चेक करो, देखो ये कार्बन है और इस पे एक मिथाइल एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये कार्बन तो एलिजिबल है हमारे पास काहे के लिए, जीआई शो करने के लिए। अब यहां से इस वाले कार्बन को चेक करो, अब इस वाले कार्बन पे देखो ये इधर से एक ग्रुप लगा हुआ है, इधर से। अच्छा, इसको पहचानते कैसे हैं, इसको पहचानते कैसे, जो हमारे पास मिड वाला कार्बन होता है उस पे पहुंच जाते हैं। अब दोनों को बांट के देख लेते हैं, आधा आधा बांट दिए दोनों, जहां से उसको आधा आधा बांट लिया हमने। ठीक है, देखो इधर पे 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। अब जरा चेक करके बताओ, इधर सिर्फ 2 कार्बन है, इस 2 कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूशन है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रुप डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बेटा गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने उसको एंड करके फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चले देखें, यहां पे देखें, ये ऊपर वाला और नीचे वाले का दोनों का ग्रुप अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब इस वाली पोजीशन से देखा जाए तो ये हमारे पास जीआई शो कर रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? और एग्जाम्पल बताओ। देखो सब धीरे धीरे करके समझ में आएगा, एकदम से कुछ नहीं समझ में आएगा। जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम कराएंगे उतने ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक, अब पूछा जाए क्या इसमें जीआई होगी कि नहीं होगी? अब देखो जीआई तुमको 2 जगह पे चेक करनी है, एक रिंग में चेक करनी है, एक आउट ऑफ द रिंग चेक करनी है। जब रिंग में चेक करोगे तो रिंग में देखोगे कि देखो एक कार्बन है, उसके ऊपर एक मिथाइल है, और एक और कार्बन हमको मिल गया, उसके ऊपर मिथाइल है, तो डैम श्योर ये तो शो करेगा ना, ये तो हमें मिल गया, ये तो हम भाई पहले ही तुमको बता चुके साइक्लोहेक्सेन पे 2 अलग अलग ग्रुप। ठीक है, तो एक CH3 और H यहां पर, एक CH3H यहां पर, मतलब ये शो कर रहा है, रिंग तो शो कर रहा है। अब इस वाले कार्बन को चेक करो, क्या ये शो करेगा? मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस वाले कार्बन को चेक किया तो इस पे हाइड्रोजन और मिथाइल है, और इसको जब हमने चेक किया, इस वाले को चेक किया, तो यहां पर देखो इसको हम बीच में लेके आए, आधा आधा बांट दें। जब आधा आधा बांटा तो हमने देखा ऊपर जो ग्रुप है डिक्टो वही नीचे ग्रुप है, जो ग्रुप ऊपर है वही नीचे है। इसका मतलब ये वाला डबल बॉन्ड की जगह पर से ये हमारे पास जीआई नहीं शो करेगा, जबकि ये वाला हमारे पास रिंग जो है वो जीआई शो कर रहा है, क्योंकि 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूशन इस पे हैं, मौजूद है। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा, आप कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को हमारे हिसाब से। ठीक है, चलें बेटा इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब हेडिंग लगा लीजिए, जो हमने वहां पे हमने कराया था साइक्लिक ग्रुप में ना, साइक्लिक ग्रुप में कैपिटल ए पे हमने लगाया था साइक्लोएल्केन, और कैपिटल बी पर जो होगा वो साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन में हम बात करेंगे अब। तो एक बात समझ लीजिए, अगर हम देखा जाए तो साइक्लो एल्कीन में 3 से लेकर 7 मेंबर, जो 7 मेंबर रिंग है, वो जीआई उसमें होता ही नहीं है। बस आप पॉइंट लिख लीजिए, कोई आप देखो, अगर आपको लॉजिक समझना है तो लॉजिक भी हम समझा देना है भी, ऐसा नहीं है। लॉजिक बताने से कोई आपका बहुत उद्धार नहीं होने वाला है, आपको वो चीज़ सीखनी है जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन निकले। ठीक है, आपको अगर हम यहाँ पे भी सारे बता देंगे कि उसमें स्ट्रेन होता है और स्ट्रेन की वजह से वो ब्रेक हो जाता है, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस आ रहा है, हालांकि लास्ट ईयर हमने पढ़ाया था। इस वजह से हम वो चीज़ पढ़ा रहे हैं एकदम, जिस चीज़ से आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन निकले, आपको कोई देखें और क्वेश्चन बताएं, कोई आपसे उसमें एक्सप्लेन नहीं करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपको साइक्लोप्रोपीन है, अब बताओ इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा, तुम कह दोगे नहीं होगा। अब आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला है प्लीज एलोबरेट, प्लीज एक्सप्लेन, कुछ ऐसा, कोई ऐसा तो सवाल आता नहीं एग्जाम में, आता होता तो मैं बताता। ठीक है, तो आप जो मैं 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखा रहे हैं वो आप लिख लीजिए, आपका उससे क्वेश्चन बन जाएगा। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, लिखो, इन 3 to 7 membered ring, in 3 to 7 membered ring GI is not exist। 3 से लेके 7 तक कोई भी रिंग हो उसमें जीआई एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमारे पास ये है, ये साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोपेंटीन ले लो,
कहीं पर भी लगा दो, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। साइक्लोहेक्सीन ले लो, अगर पूछा जाए कि ये डबल बॉन्ड की वजह से, एल्कीन की वजह से क्या कहीं पर ये जीआई शो करेगा, तो हम कह देंगे एल्कीन की वजह से ये कहीं पर भी जीआई 3 से लेकर 7, हमने 6 तक बनाए, 3 से लेकर 7 तक नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह क्या होती है? मान लिया ये वाला देखो, तुम कहोगे इस एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि इस वाले कार्बन को अगर चेक करेंगे तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा होगा, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इधर एक ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है, ठीक। तुम कहो कि ये शो कर सकता है, नहीं शो करेगा। अगर इसको हम इस तरीके, देखो हाइड्रोजन जब इधर लाएंगे ना तो ये पूरी रिंग घूम जाती है, और पूरी रिंग जब घूम जाएगी तो ये ब्रेक कर जाती है। कैसे ब्रेक कर जाती है? देखो जरा इस तरीके से, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखो ये ऐसे है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर इसके ऊपर H लगा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले H को हमको इस साइड लेके आना है, देखो इस साइड लेके आना है, तो ये हमारे पास पोर्शन उधर चला जाएगा, तो ये कुछ रिंग रिंग इस तरीके से ट्विस्ट हो जाती है, इस तरीके से चली जाती है, ये देखो ये रिंग इस तरीके से ट्विस्ट हो जाएगी, ठीक है। जब ये रिंग ट्विस्ट हो जाएगी तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है, और स्ट्रेन आने की वजह से ये ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने की वजह से इसमें जीआई नहीं शो हो पाएगी। तो मोटे मोटे तौर पे बात आप ये याद रखें कि अगर हमारे पास 3 to 7 मेंबर्ड रिंग है, किसकी? एल्कीन की, तो साइक्लो एल्कीन की 3 to 7 मेंबर्ड रिंग है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? चले इसे बना ले। क्लियर नहीं क्लियर? देखो इसको हमने मोड़ा है, इसको अगर हमने ऐसे ट्विस्ट किया है, हाइड्रोजन को इधर लेके आए हैं, तो ये पूरा ट्विस्ट हो गया, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से जो होता है स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, आपका ब्रेक हो जाता है। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। चलें नेक्स्ट पॉइंट लिखे बेटा, इसी में लिखे, दे शो ओनली सिस फॉर्म नॉट ट्रांस। जो 3 से लेकर 7 तक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म, अभी हमने दिखाया ना, एक एक हाइड्रोजन था दोनों तरफ सेम साइड पे, तो सिस तो शो कर सकता है लेकिन ट्रांस नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, सिस फॉर्म होती है, ट्रांस होती ही नहीं है। 3 से लेकर अगर 7 तक मेंबर रिंग है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिस होगी, ट्रांस नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, लिखिए, लिखो, इन 8, 9, 10 कार्बन रिंग, in 8, 9, 10 carbon ring, transform is also present. Transform is also present because the strain in ring, because strain in a ring is decreases, strain in a ring is decreases, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। किसमें? जो 8, 9, 10 कार्बन की रिंग है उसमें सिस की जो है परसेंटेज जो होगी वो ज्यादा होगी। सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। चलें फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे बेटा, लिखो, इन 11 एंड एबव मेंबर्ड रिंग, इन 11 एंड above membered ring, trans is greater than cis, trans is greater than cis। मतलब यह हुआ कि 8 से जो है हमारे पास जीआई शो करना शुरू कर देता है। 8 मेंबर रिंग, 9 मेंबर रिंग, 10 मेंबर रिंग जो होती है वो जीआई शो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन 8, 9, 10 में जो हमारे पास होगा वो हमारे पास सिस की परसेंटेज ज़्यादा होगी, ट्रांस की कम होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग 11 या 11 से ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ट्रांस भी अच्छे खासे परसेंटेज में आ जाता है। उसकी वजह ये होती है, देखो जैसे मान लिया हमने ये बनाया,
ठीक है, हमारे पास एक ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा सकते हैं, और डबल बॉन्ड मान लिया, डबल बॉन्ड ये रोटेट करने की चांसेस है हमारे पास। देखो समझो 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 बात को समझो, होता क्या है कि हमारे पास स्ट्रक्चर तो हमने ये बना दिया, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो डबल बॉन्ड यहां पर भी तो लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड हम यहां पर भी लगा सकते हैं। तो डबल बॉन्ड को हम मूव करा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें ये सिस भी शो करेगा और ट्रांस भी शो करेगा। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। देखो अगर हम यहां पर डबल बॉन्ड इसको यहां पर लगाए, देखो सर समझे रहना, अगर हमने डबल बॉन्ड यहां पर लगाया, इस तरीके से समझे रहना, देखो डबल बॉन्ड इस यहां पे लगा दिया, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लगा दिया, ठीक। अब यहां पे अगर डबल बॉन्ड लगा तो इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों तरफ सेम साइड में सेम ग्रुप दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये सिस होगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड हमने यहां कहीं पे लगा दिया, तो देखो एक ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये ट्रांस भी शो कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमको डबल बॉन्ड को मूव कराने की फ्रीडम दी गई है, तो हम लोग डबल बॉन्ड मूव करा के और हम बता सकते हैं कि इसमें सिस एंड ट्रांस होगा। हालांकि तुमसे वहां कोई मूव नहीं कराएगा, तुमसे पूछेगा कि बताओ उसमें क्या सिस हो या सिस ट्रांस होगा कि नहीं होगा, तुम लोग कहोगे हाँ होगा, बिल्कुल होगा, सिस भी होगा ट्रांस भी होगा। क्लियर नहीं क्लियर, सिस और ट्रांस कहां नहीं हो सकता, सिस और ट्रांस 3 से लेकर 7 तक। अब कुछ बच्चे बहुत जो होशियार होंगे वो कहेंगे सर क्या एक कार्बन की जो साइक्लोएल्कीन होगी उसमें नहीं होगा। अबे एक और 2 की साइक्लोएल्कीन होती ही नहीं है, इसीलिए 3 से 7 लेकर, क्योंकि लास्ट ईयर एक बच्चे ने क्वेश्चन हमसे पूछा था ना, इसलिए हम बता दे रहे हैं। हो सकता है किसी के मन में जो है जिज्ञासा जाग जाए कि मतलब एक और 2 नहीं लिखाया, डायरेक्ट 3 और 7 लिखाया। 3 से लेकर 7 तक के जो मेंबर रिंग है उनके पास 7 कार्बन मेंबर रिंग जो है साइक्लोएल्कीन के, वो जीआई नहीं शो करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म शो करते हैं। 8 9 10 में सिस भी होगा ट्रांस भी होगा, लेकिन सिस वाला ज्यादा होगा, और 10 मतलब 11 से ऊपर वाले जो होंगे उनमें ट्रांस ज्यादा होगा। सिस और ट्रांस दोनों होंगे, लेकिन उसमें ट्रांस परसेंटेज ज्यादा होगा। क्लियर नहीं क्लियर, अब आप लोगों को सब ये सब करना नहीं, देख के बताना है। आपसे पूछा जाए ये जीआई शो करेगा तो कहां करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा अगर यहां पे हम तुमसे कहें यहां पर ये ऐसे लगा दें, बस काम खत्म। क्लियर, कोई डाउट, चाहे यहां लगाए चाहे यहां लगाए चाहे यहां लगाए, कहीं पर भी लगा के पूछ ले, तुम कहोगे हाँ 11 मेंबर रिंग है तो मतलब हाँ करेगा, मतलब 10 से ऊपर वाला हो। हाँ 7 8 भी, सॉरी 8 9 10 भी कर सकता है, लेकिन उसमें 6% ज्यादा होगा। क्लियर, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसे मिटा रहे बेटा, चलो नोट करो फटाफट, जल्दी बनाओ इसको। चलो अब बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। हम पूछे क्या ये जीआई शो करेगा, तो हमने कहा था कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर हम लोग डबल बॉन्ड को भी देखते हैं। एक बार डबल बॉन्ड से देखेंगे, जब डबल बॉन्ड यहां मिलेगा, और एक बार फिर रिंग देखेंगे, ठीक है। तो अगर एक बार ऐसे चेक करो तो ये हमारे पास साइक्लोएल्कीन दिख रहा है, तो साइक्लोएल्कीन की वजह से तो ये रिंग नहीं शो करेगा, साइक्लोएल्कीन की वजह से तो रिंग नहीं शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर है, इससे कोई मतलब नहीं बनता। अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है और 3 से लेकर 7 कार्बन के बीच में है, तो साइक्लोएल्कीन की वजह से तो वो नहीं शो करेगा, मतलब इस डबल बॉन्ड की वजह से कोई भी जीआई नहीं पॉसिबल है, डबल बॉन्ड की वजह से। लेकिन इन कार्बनों को क्या गुरु कसूर है बेटा, ये भी तो गरीब हैं, इनके तो शो कर सकते हैं। देखो ये 2 कार्बन हैं, इन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये साइक्लोएल्केन की तरह बिहेव करेंगे, और साइक्लोएल्केन की, देखो साइक्लोएल्केन की तरह बिहेव करेंगे, तो साइक्लोएल्केन में क्या होता है, एक ग्रुप, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। देखो इसमें एक CH3 होगा और एक हाइड्रोजन होगा, इस पे भी एक CH3 होगा तो एक हाइड्रोजन होगा। तो जो ये हमारे पास बाहर वाले साइक्लोएल्केन वाला जो पोर्शन है, उसकी वजह से तो जीआई होगा, लेकिन साइक्लोएल्केन की वजह से जीआई नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है अपने आप को, बहुत आसानी से आपके सवाल लगने वाले हैं। जी सर, देखे बताएं, क्लियर है नहीं क्लियर है।
ठीक। तो ये हमारे पास एक जब भी डबल बॉन्ड आए, अच्छा करने का तरीका कैसा है, जब भी डबल बॉन्ड आए तो पहले इधर उधर वालों को भूल जाओ, डबल बॉन्ड में रिंग गिन लो, जब डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें रिंग में कार्बन गिन लो। तुम कहोगे रिंग में कार्बन, बाहर वाले कार्बन मत गिन जाना, पता करना कि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन ले जाए, ऐसा ना करना। सिर्फ अगर एल्कीन देखना है हमें तो रिंग के कार्बन चेक करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, मतलब ये जीआई नहीं शो करेगा। रिंग की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से रिंग जो है जीआई नहीं शो करेगा। अब दोबारा क्या करेंगे, एक बार डबल बॉन्ड को भूल जाओ, जब डबल बॉन्ड भूल जाओगे तो तुमको ये साइक्लोएल्केन दिखना शुरू हो जाएगा। जब साइक्लोएल्केन दिखना शुरू हो जाएगा तो साइक्लोएल्केन वाला रूल लगाओ। अभी डबल बॉन्ड भूल जाओ, डबल बॉन्ड भूल जाओ। साइक्लोएल्केन में क्या होता था, अगर एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं और दूसरे कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं, तो वो दोनों मिलकर आपस में क्या शो करेंगे, जीआई शो कर देंगे। ये दोनों मिलकर आपस में क्या शो कर रहे हैं बेटा, जीआई शो कर रहे हैं। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पे लिख लीजिए, साइक्लो एल्कीन नॉट शो जीआई। ठीक है, वो जीआई नहीं शो कर रहा है, बट सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन शो जीआई। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन ही तो हैं, ये हमारे पास जीआई शो करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बच्चा। ठीक, अब तो आसान लगने लगा होगा सब। बेटा लेक्चर करो आराम से और उसका सवाल करो, लेक्चर करो और सवाल करो, फिर देखो कितना मजा आ रहा है। देखो हमने लेक्चर करा तो हमारा तकरीबन और हो गया, अब सवाल ही करा रहे हैं। अब इतने सवाल हो जाएंगे कि आप लोग कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप सो। ठीक, अब क्या करें, हमने डबल बॉन्ड देखा, जैसे ही डबल बॉन्ड साइक्लिक ग्रुप में देखा तो हम नंबर, कार्बन का नंबर गिनने बैठ गए। हमने कहा गिन के देखते हैं, हमने कहा 1 2 3 4 5 6, कहाँ, रिंग के कार्बन, तो 6 कार्बन है, मतलब जीआई नहीं शो करेगा। अब इसको जब हम एक बार साइक्लोएल्कीन चेक कर चुके, डबल बॉन्ड चेक कर चुके, तो अब इसके बाद डबल बॉन्ड को भूल जाओ। अब देखो ये साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्केन की तरफ देखो तो इस कार्बन पर एक CH3 लगा होगा और एक हाइड्रोजन लगा होगा, मतलब दो अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग ग्रुप है। इस पर भी वही कंडीशन है, तो ये दोनों कार्बन मिलके हमारे पास क्या शो करेंगे, जीआई शो करेंगे। तो यहां पर जो जीआई होगा, जीआई ड्यू टू सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, कहेंगे सर ये बड़ा भारी भरकम शब्द आपने टर्म निकाल दिया, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन क्या होता है? अबे ये हमारे पास कुछ भी ऐसे घेर के साइक्लिक बना डालो, ये साइक्लोएल्केन हो गया। अगर इस पे हम कोई भी ग्रुप लगा दें, CH3 Cl Br कुछ भी लगा दें, तो ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन कहलाता है। क्लियर? तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन की वजह से जीआई शो करने वाला है। क्लियर? चलो इसे मिटा दे रहे हैं। अब बताओ, चलो आधे बच्चे कहेंगे सर ये साइक्लोएल्कीन है तो हम नंबर ऑफ कार्बन रिंग के चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब रिंग तो हमारे पास साइक्लोएल्कीन की वजह से तो ये नहीं शो करेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन की वजह से शो करेगा। ध्यान देना, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर भी कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो वो जीआई शो नहीं करा पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा? क्योंकि देखो ये वाला कार्बन तो एक हाइड्रोजन और एक CH3 होगा, लेकिन जब इस वाले कार्बन को चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ CH3 होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, एक CH3 होगा। क्लियर? डिफरेंट ग्रुप जो होगा इस पे एक CH3 होगा, जो हाइड्रोजन जो इस पे होना चाहिए वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वाला कार्बन जो होता है वो जीआई इसके साथ मिलकर जीआई नहीं शो करा पाएगा, तो इसमें पूरी रिंग जो होगी वो जीआई नहीं शो करा पाएगी।
क्लियर? ना साइक्लोएल्कीन की वजह से शो होगा, ना सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन की वजह से शो होगा। ध्यान देना, बस ऐसे टिप्स के तौर पे याद कर लो कि अगर हमारे पास कहीं पर जो डबल बॉन्ड के ऊपर CH3 लगा होगा या कोई भी ग्रुप लगा होगा तो वो नहीं शो करा पाता। क्लियर? चले नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। ठीक, एक हमने ये लगा दिया और एक हमारे पास जो है मान लिया ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। ठीक, जैसे ही हमने डबल बॉन्ड देखा रिंग के अंदर, तो रिंग के अंदर कार्बन गिन डाले हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन दिख गए। इसका मतलब ये अब साइक्लोएल्कीन की वजह से भी शो करेगा, साइक्लोएल्कीन की वजह से भी शो करेगा। ठीक है, तो एक तो साइक्लोएल्कीन की वजह से शो करेगा। अभी ये नहीं बता रहे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, हम ये बता रहे कहां कहां पर शो होगा। और दूसरी किसकी वजह से शो करेगा, जो को यहां पर इस कार्बन को चेक करो, एक हाइड्रोजन एक CH3, इस वाले कार्बन को चेक करो, एक हाइड्रोजन और एक CH3। तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन की वजह से भी शो करेगा, साइक्लोएल्कीन की भी वजह से शो करेगा। तो यहां पर इसमें जो है दो स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर क्या होते हैं? स्टीरियो सेंटर वो होते हैं जहां जिस जिस सेंटर पे जो है, ऐसा समझो, जिन सेंटर पे जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगी उसे हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। तो एक इस सेंटर पे हो रही है, एक इन दोनों के सेंटर पे हो रही है, तो इसमें कितने स्टीरियो सेंटर आ गए? 2 स्टीरियो सेंटर आए। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आज आपको आपको मालूम चल गया होगा साइक्लोएल्कीन कहां पे शो करेगा, साइक्लोहेक्सीन कहां पे शो करेगा, सब आपको मालूम चल गया। ठीक है, आज इसको जीआई को खत्म करते हैं बेटा, कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका स्टार्ट होगा। आज जीआई खत्म हो जाएगा, कुछ बचा नहीं अब। चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताऊं। बताओ, जीआई तो शो करेगा। डबल बॉन्ड देखा रिंग के अंदर का, जाहिर सी बात है इसमें 6 से 7 से ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं, 8 कार्बन दिख रहे हैं, मतलब एक स्टीरियो सेंटर तो ये होगा, यहां के वजह से जीआई शो करेगा। इस वाले पर देखो एक CH3 जुड़ा है, एक H जुड़ा है, लेकिन इसको अपने ही जैसा दूसरा तलाशना पड़ेगा, तो पूरी रिंग पे इसको अपने ही जैसा कोई दूसरा नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से तो नहीं शो करेगा। लेकिन एक डबल बॉन्ड बाहर भी तो आपको दिख रहा है, ये इसको चेक करने, कैसे चेक करेंगे? एक कार्बन देखो ये होगा, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन CH3 दिख रहा है, मतलब एक कार्बन तो ये शो करने के लिए एलिजिबल है। दूसरे के लिए चेक करें तो उसको बीच से कट कर देते हैं, जब बीच से कट करेंगे तो हमको साफ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला जो ग्रुप है वो नीचे वाले ग्रुप से डिफरेंट है, मतलब इस कार्बन पे भी दोनों जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो इस पे दो जगह पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, एक यहां पर होगी, एक यहां पर होगी। तो इसमें स्टीरियो सेंटर कितने होंगे बेटा? 2 हो जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? हमने सारे मिक्स करके सारे सवाल करा दिए, अब आपका कोई भी सवाल इसमें गलत होने वाला नहीं है। क्लियर? चले 2 पॉइंट लिखे फटाफट और हम इसका समापन कराते हैं। इसको नोट कर लिए बेटा। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बता दें कि जो हम लोगों का ये ग्रुप बना है हम लोगों का, वो डिस्कशन के लिए है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं। इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम कैसे भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे, लेकिन आप लोग ना कोई सवाल उसमें डालते हो, ना कोई डिस्कशन करते हो, पता नहीं क्या करते हो आप लोग आपस में। ठीक है, तो जो बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अपने इसी वाले टीचमेंट वाले ग्रुप पे डालें और उस पर जो है डिस्कशन करें, हम भी उसमें मौजूद हैं। जब किसी से नहीं होगा तो फिर हम करेंगे, ठीक है ना? क्लियर? चलें, एक स्ट्रक्चर होता है बेटा अलीन।
एक एलीन होता है। एलीन क्या होता है? C3H4 होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से होता है, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलीन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एलीन, ठीक। पूछा जाए क्या एलीन में हमारे पास, पूछा जाए क्या एलीन में हमारे पास जीआई शो होती है? एलीन में जीआई नहीं शो होती है। इसका रीजन होता है, इसकी वजह ये होती है बेटा, इसमें जो एक डबल बॉन्ड होता है वो अगर एक्स वाई प्लेन में होता है तो दूसरा वाला वाई जेड प्लेन में होता है, ठीक है। अगर एक एक्स वाई में होगा तो दूसरा वाई जेड में होगा, कुछ इस तरीके से होता है। अगर एक एक्स वाई में इस तरीके से होगा तो दूसरा वाई जेड में होगा, तो जिसकी वजह से इसकी एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो जाती है। अब फिर तुमको एरियल डिस्टेंस बताई जाए, फिर उसमें तमाशा बताया जाए, तो इससे अच्छा है आप एक बात जान ले कि एलीन जो होता है वो जीआई नहीं शो कर पाते हैं। आपसे सवाल इतना पूछा जाना है, अब उसको आगे डिस्क्राइब करके क्या फायदा मिलने वाला है? कोई फायदा नहीं। तो इसलिए आप ये समझिए कि एलीन जो होते हैं, अगर आपको C3H4 कहीं मिल जाए या एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड मिल जाए तो उसकी वजह से कोई भी जीआई शो नहीं होती है। आप लोग लिख लीजिए बेटा, एलीन डू नॉट शो जीआई। एलीन जो होते हैं वो जीआई शो नहीं करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा, बाईफिनाइल डू नॉट शो जीआई। अगर आपको कहीं बाईफिनाइल मिल जाए तो वो भी हमारे पास जीआई शो नहीं करते हैं। अब बाईफिनाइल बेटा क्या होते हैं? बेटा बाईफिनाइल ये ग्रुप होता है, ठीक है। अब क्यों नहीं होता, किस लिए नहीं होता है, इसके चक्कर में ना पड़े, तो बाईफिनाइल जीआई शो नहीं करते, ये आप बस बात ध्यान रखें, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि क्यों वाला सवाल आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा वो आपसे बताए दे रहे हैं। इसके बाद एक होता है स्पाइरो। एक और पॉइंट बढ़ाइए बेटा, लिखो, इन स्पाइरो इवन नंबर रिंग डू नॉट शो जीआई। इवन नंबर रिंग डू नॉट शो जीआई बट ऑड नंबर रिंग शो जीआई। अगर हमारे पास स्पाइरो है, स्पाइरो देखो ये होता है, अच्छा स्पाइरो तुम लोग को तो सिखा चुके हैं ना, अरे बता चुके हैं बेटा। स्पाइरो अगर एक ही कार्बन पे जो है, अगर हमारे पास एक ही कार्बन पे 2 रिंग फ्यूज हो तो उसे स्पाइरो बोलते हैं। अगर 2 डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे अगर फ्यूज हो तो उसे फिर हम लोग क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। स्पाइरो में देखो, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ रिंग है, 1 रिंग 2 रिंग इवन नंबर की है तो फिर ये हमारे पास जीआई नहीं शो करेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑड नंबर की है तो हमारे पास वो जीआई शो करते हैं। देखो 1 2 3 ये ऑड नंबर हो जाएगा तो ये हमारे पास जीआई शो करेगा, जीआई, ठीक है। और ये हमारे पास जीआई नहीं शो करता। क्लियर? चले बेटा नोट करें इसे फटाफट, जल्दी नोट करें। चले नोट हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत पहले क्वेश्चन आते थे उससे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हेडिंग डाल दीजिए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जीआई कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो हमको अगर नंबर निकालना है, नंबर ऑफ जीआई, नंबर ऑफ जीआई, तो हमको देखना पड़ेगा हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वो सिमेट्रिकल है और एक होगा अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसमें GI इज इक्वल टू 2 टू द पावर n होती है, सिंपल फार्मूला, GI इज इक्वल टू 2 टू द पावर n होती है। लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो उसमें GI इज इक्वल टू क्या होगा? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, ठीक है। अब पूछा जाए n क्या है, तो n जो होता है, n इज इक्वल टू होता है स्टीरियो सेंटर। डबल बॉन्ड और रिंग में जितने, रिंग और डबल बॉन्ड के मिला के जितने स्टीरियो सेंटर होंगे, मतलब जहां जहां पर जीआई प्रेजेंट हो सकती है, जहां जहां पर जीआई पॉसिबल है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जहां जहां पर जीआई हो रही है, या नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर आप समझ लीजिए, डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर और नंबर ऑफ
रिंग स्टीरियो सेंटर, जहां जहां पर स्टीरियो सेंटर मौजूद हो गए, अभी सवाल करा देते हैं, समझा देंगे। तो उसको हम लोग लिख लिए यहां पर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर, डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर और रिंग स्टीरियो सेंटर, ठीक है। एन की वैल्यू ये हो गई, कैसे होती है भी बता रहे, परेशान ना हो। अच्छा पी क्या होता है, पी कैसे हम लोग निकालते हैं, अगर एन हमारे पास जो है वो इवन है तब एन जो आया है, और एन अगर ऑड आया है तो, अगर हमारे पास एन इवन है तो और एन आया है ऑड तो, अगर इवन है तो p इज इक्वल टू एन अपॉन 2 आ जाता है सिर्फ और सिर्फ, और अगर हमारे पास ऑड आ रहा है तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, ठीक। बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता दे रहे हैं, परेशान ना हो। अब जैसे आपका एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये C यहाँ पर H है और यहाँ पर Cl है, डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर भी Cl है और H है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, सॉरी ये एक को Br कर दूं, ये H है, इसको हम लोग Br कर देते हैं। देखो अब इसमें एंड्स देखते हैं, देखो दोनों के इंड जो है डिफरेंट आ रहे हैं ना, अगर इंड डिफरेंट आ रहे हैं तो मतलब वो अनसिमेट्रिकल है। इसके इंड पे हाइड्रोजन क्लोरीन है, इसके इंड पे हाइड्रोजन ब्रोमीन है, बस इंड देख लो तो पता चल जाएगा। इंड हमने देखा दोनों हमारे पास अनसिमेट्रिकल, दोनों हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, तो हमने कहा अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, ठीक है। तो यहां पर नंबर निकालेंगे तो 2 तो लिखा। अब n क्या है, अब n वो होते हैं डबल बॉन्ड जो होते हैं जहां जहां पे GI हो सकती है। देखो एक इस वाले डबल बॉन्ड पे GI हो सकती है और इस वाले डबल बॉन्ड पे भी GI हो सकती है। कैसे, देखो इस वाले डबल बॉन्ड पे देखोगे, इन दोनों कार्बन पे देखोगे, पहले इस कार्बन को चेक करो, हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट ग्रुप है, इस पे चेक करो, एक हाइड्रोजन एक पे ये पूरा ग्रुप, तो मतलब ये वाला डबल बॉन्ड GI शो कर सकता है। इधर आ जाओ, ये वाला भी हमारे पास डबल बॉन्ड GI शो करता है, मतलब जितने डबल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे वो यहाँ पे रख देंगे, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो मतलब टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। क्लियर नहीं क्लियर, ये हमारे पास क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल वाला हो गया। क्लियर नहीं क्लियर, चले बेटा एक आपको जो है हम आपको जो है, सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल वाला होता है, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल वाला होता है, सॉरी वेरी सॉरी बेटा, और ये वाला हमारे पास सिमेट्रिकल वाला होता है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो ये होगा, अनसिमेट्रिकल होगा तो ये वाला फार्मूला, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक कर ले बेटा, इसे ठीक कर ले, ठीक है। चलें अब एक और एग्जांपल आपको लिख के देते हैं। यहां पे मिटा दे रहे हैं इसको, एक एग्जांपल बना देते हैं इस पे। इस तरीके से, ठीक है, यही है, ठीक यही है, एक यहां पे ये डबल बॉन्ड, एक यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक। अब दोनों के एंड देख लो सेम है, तो मतलब ये सिमेट्रिकल हो गया, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन गया। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिख भी रहा है। इसके लिए जब आप फार्मूला लगाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालेंगे, तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा n की वैल्यू इसमें कितनी आएगी, 2 आएगी, जब n की वैल्यू 2 आएगी तो 2 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन p कितना होगा यहाँ पर, p के लिए, अब देखो p हमारे पास अगर n इवन है और अगर n ऑड है, अगर n इवन है, अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ रही है तो n तो इवन होया ना, जब n इवन आएगा तो यहां पर p की वैल्यू क्या आएगी, 2/2 मतलब 1 आ गई, तो यहां पर क्या आएगा, 2 की पावर 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है बेटा, 0 होता है, और 0 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आती है, 0 की वैल्यू कितनी आती है, किसी की पावर 0 आए तो उसकी वैल्यू 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 1 होगा, तो ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू इसके टोटल आइसोमर आए 3। कितने है बेटा, टोटल आइसोमर कितने आ गए इसके, 3 आ गए।
क्लियर नहीं क्लियर? चलिए, तो कहीं से भी आप इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी निकाल सकते हैं। छोटा सा टॉपिक तो हमने पढ़ा दिया। इसके बाद जो है कल से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को आ रही है? जी बेटा, सभा एडजस्टेंट अगर जो डबल बॉन्ड होता है वो अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है? लेकिन एलीन में ये पॉसिबल है, ठीक? किसी को भी कोई दिक्कत आए तो बेटा आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं और आप ग्रुप पे मैसेज भेजा करें, ठीक है? हमें अच्छा लगेगा। वो अलग बात है हम जवाब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद दें, 5 दिन बाद दें, हम कभी कभी 1-1 हफ्ता बाद जवाब देते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन बच्चे जब क्वेश्चन भेजते हैं तो हमें लगता है पढ़ाई चल रही है। और जो अच्छे बच्चे भेजते हैं तो वो ज़रूर भेजा करें। सबा हैं, जैनब है, तस्नीम वगैरह हैं, ठीक है? अमन अंसारी हैं, जुल्कदर हैं, हुसैन रज़ा हैं, हाशिम हैं, और मोहसिन हैं, और अरीब वगैरह हैं। ये सब जो है कहाँ पता नहीं, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अदनान, मोहम्मद साहिल, कहाँ हो बेटा सब लोग? चलो अच्छा बेटा, ठीक है, आप लोगों से कल मुलाकात होती है। 1:30 पे अब फिक्स करते हैं क्लास, ठीक है? सारे जो है नीचे अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, तो हम 1:30 पे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू बेटा, बाय।